ओके, नाउ वी स्टार्ट विद साइकोफिजिक्स पार्ट 7। इस पार्ट में हम करेंगे एब्सोल्यूट लाइमन विद मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। जो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई है ये साइकोफिजिक्स के सभी मेथड में से बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो एरर्स है जैसे मेथड ऑफ लिमिट्स है वहाँ पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज़ में स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे दो एरर्स जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं वो होते हैं हैबिचुएशन और एंटिसिपेशन। जैसे हैबिचुएशन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो बाय हैबिट ही हर चौथे को हैवी या लाइट कहने लग जाता है, और जो एंटिसिपेशन है जब उसको पता चल जाता है कि अगला वेट बढ़ेगा या कम होगा तो वो उस मुताबिक उसको एंटिसिपेट करके ही मतलब विद एक्सपेक्टेशन ही आंसर करने लग जाता है। और जो मेथड ऑफ एवरेज एरर है वहाँ पे दो हमने मतलब सब्जेक्ट खुद चेंज कर रहा है कंपैरेटिव स्टिमुलस को, बट स्टिल उसको कई बार कोई ना कोई आसपास से या कहीं पे कोई निशान मिल जाता है जिसके मुताबिक वो सेटिंग हर बार कर देता है। तो वो सारे एरर्स जो हैं वो इस मेथड में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे हम स्टिमुलस तो सभी प्रेजेंट करते हैं लेकिन किसी भी एक ऑर्डर में स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं करते। तो मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई जो है इसके और कई सारे नाम भी हैं, जैसे इसको हम फ्रीक्वेंसी मेथड भी कहते हैं, मेथड ऑफ राइट और रॉन्ग केसेस भी कहते हैं, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई डिफरेंस भी कहते हैं, या फिर कांस्टेंट मेथड भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वुडवर्थ के मुताबिक दिस मेथड इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल ऑफ साइकोफिजिकल मेथड्स। इट एलिमिनेट्स द एक्सपेरिमेंटल एरर्स एज फाउंड इन द मेथड ऑफ लिमिट्स एंड मेथड ऑफ एवरेज एरर। तो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई जो है इसमें हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एब्सोल्यूट लाइमन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज़ टू डिसाइड द स्टिमुलस। तो हमारा जो स्टिमुलस है, सपोज़ हम लोग ले रहे हैं साउंड इन हर्ट्स। ओके, तो हमारी जो हमें पता है कि हमारी फ्रिक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्स है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 15 हर्ट्स से शुरू करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये हमारा स्टिमुलस हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्टिमुलस हैं ये सभी स्टिमुलस हम लोग 10 बार प्रेजेंट करेंगे। लेट्स मेक 10 कॉलम्स। ओके, मैं यहाँ पे आपको 5 पे ही कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, बट नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो हम 10 ट्रायल्स लेते हैं। ओके, सो दीज आर माई ट्रायल्स, 5 ट्रायल्स। तो फर्स्ट ट्रायल है, सेकेंड ट्रायल है, थर्ड ट्रायल है, फोर्थ एंड 5। अब हमारे पास देखो, आप मैंने ना असेंडिंग लिखा है ना डिसेंडिंग लिखा है, तो हमारी जो ट्रायल्स हैं फर्स्ट ट्रायल है जैसे, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग उसको सबसे पहले सपोज़ 19 हर्ट्ज़ की साउंड हमने चलाई और उससे पूछेंगे, सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्ड करना है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब उसको 19 हर्ट्ज़ हमने प्रेजेंट करी, वो उसको कहता है एब्सेंट। ओके, उसके बाद मैंने 24 कर दी, 24 को वो प्रेजेंट कह रहा है। मैंने उसके बाद 18 कर दी, उसको वो एब्सेंट कह रहा है। 20 कर दी, उसको भी वो एब्सेंट कह रहा है। 16 कर दी, उसको एब्सेंट कह रहा है। 17 कर दी, उसको वो प्रेजेंट कह रहा है। इसको हमने एब्सेंट कर दी, ये इसको प्रेजेंट कर रहा है। 23 पे वो प्रेजेंट कर रहा है और 22 पे भी प्रेजेंट कह रहा है। ओके, नाउ वी कम टू सेकेंड ट्रायल। अब आप देख रहे हो कि मैंने किसी भी ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं करी। हमारी जब तक सारे स्टिमुलस एक एक बार प्रेजेंट नहीं हो जाते तब तक हमारी फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट नहीं होगी। नाउ वी कम टू द सेकेंड ट्रायल। तो सेकेंड ट्रायल में अगेन मैं कहीं से भी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 16 से स्टार्ट कर रही हूँ, उसको वो एब्सेंट कह रहा है। उसके बाद मैं 18 पे गई, उसको भी वो एब्सेंट कह रहा है। उसके बाद मैं 19 पे गई, उसको भी एब्सेंट कह रहा है। फिर मैंने 23 ले लिया, इसको उसने प्रेजेंट कह दिया। 22 उसको भी वो प्रेजेंट कह रहा है। 21 उसको वो एब्सेंट कह रहा है और 20 इसको वो एब्सेंट कह रहा है और 24 इसको वो प्रेजेंट कह रहा है और 17 को एब्सेंट कह रहा है और यहाँ पे भी एब्सेंट कह रहा है। तो इस तरह से हमारी सेकेंड ट्रायल भी हो गई। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड ट्रायल। तो थर्ड ट्रायल में वो इसको सपोज़ मैंने पहले 16 करा, उसको उसने एब्सेंट कह दिया। 20 करा, उसने प्रेजेंट कह दिया। 18 करा, उसने एब्सेंट कह दिया। 15 को एब्सेंट कह दिया। 23 को प्रेजेंट कह दिया। 21 को प्रेजेंट, देन 17 को एब्सेंट, 19 को एब्सेंट और इसको प्रेजेंट और इसको भी प्रेजेंट।
देन आई कम टू द फोर्थ ट्रायल। तो यहाँ पे मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया, तो 20 को वो एब्सेंट कह रहा है, और उसके बाद मैंने उसको 22 दे दिया, उसको उसने प्रेजेंट कह दिया। मैंने 18 दिया, एब्सेंट कह दिया। 16 को उसने एब्सेंट कह दिया। 24 को प्रेजेंट कह दिया। 17 को उसने एब्सेंट कह दिया। 19 को उसने एब्सेंट कह दिया। 21 को प्रेजेंट कह रहा है। 15 को एब्सेंट कह रहा है, इसको प्रेजेंट कह रहा है। नाउ वी कम टू द लास्ट ट्रायल। तो यहाँ पे मैंने इसको शुरू कर दिया 23 से, इसको उसने प्रेजेंट कह दिया। उसके बाद मैंने 22 पूछा, उसने प्रेजेंट कह दिया। मैंने 17, देन उसने कहा एब्सेंट, और 19 उसने कहा एब्सेंट। 15 उसने कहा एब्सेंट। उसके बाद 21 उसने कहा प्रेजेंट। 20 उसने कहा एब्सेंट, और 24 उसने कहा प्रेजेंट, और 16 उसने कहा एब्सेंट, और 18 उसने एब्सेंट। फाइन। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया। वंस दिस डेटा इज़ विद अस, नाउ हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट लाइमन की डेफिनेशन क्या है। एब्सोल्यूट लाइमन इज़ द स्टिमुलस which elicits response of present on 50% trials। अब जब 50% टाइम्स जो प्रेजेंट का रिस्पॉन्स मिलता है, उस स्टिमुलस को हम AL मानेंगे। ओके, तो अब हमने देखना है इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट और परसेंटेज ऑफ एब्सेंट निकालेंगे। तो ये हमारा एक और कॉलम आ गया। लेट मी मेक दिस कॉलम। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, ये तो 0 है, एब्सेंट 100% है, तो ये भी 0 है, ये एब्सेंट 100% है। यहाँ पे प्रेजेंट 10% है और एब्सेंट 90% है। देन ये 0% प्रेजेंट, 100% एब्सेंट, 0% प्रेजेंट, 100% एब्सेंट, और यहाँ पे अगेन 10% प्रेजेंट, 90% एब्सेंट, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 80% प्रेजेंट और 20% एब्सेंट। यहाँ पे आपका 100% प्रेजेंट, 0, 100% प्रेजेंट, 0, 100% प्रेजेंट एंड 0 एब्सेंट। तो ये हमारी परसेंटेज है। अब हमें चाहिए 50%। अब यहाँ पे 50% तो है नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 50% का रिस्पांस कहीं पे 10 और 80 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 और 80 के बीच में कितना डिफरेंस है? 70 का, ठीक है। और यहाँ पे 20 और 21 के बीच में 1 ग्राम। ओके, सो 70 ग्राम्स के लिए इधर डिफरेंस है स्टिमुलस, सॉरी 70% के लिए, इट्स नॉट ग्राम्स, 70% के लिए जो डिफरेंस है वो है 1 ग्राम है, और 1% के लिए डिफरेंस हो जाएगा 1/70 ग्राम्स। और हमें कितना चाहिए? 50, मतलब 10 + 40 करके। तो 40% के लिए होगा 1/70 × 40। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू 4/7। तो 4/7 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.57। तो दिस इज़ 0.57 ग्राम्स। ओके, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी वो हम देखते हैं। तो हमारी वैल्यू एब्सोल्यूट लाइमन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो 50% के अगेंस्ट है, 20 ग्राम्स प्लस 0.57 ग्राम्स। तो ये कितना आ जाएगा? 20.57 ग्राम्स आपका एब्सोल्यूट लाइमन है। ओके, मतलब बिकॉज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, 10 के अंदर हमने 40 ऐड की है, 20 से 21 में भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए 20 और 21 के बीच में कितना आएगा? 0.57। तो 20.57 आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।